वेलकम टू एस्ट्रो दीक्षाला। आज हम जुपिटर यानी गुरु के बारे में बात करेंगे। जुपिटर आपकी कुंडली में इन 12 भावों में से कहीं पर भी रहकर क्या रिजल्ट देता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जुपिटर कुंडली में रिजल्ट देता कैसे है। सबसे पहले तो इसके लिए हमें माँ तारा को समझना होगा। माँ तारा 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है। अब माँ तारा की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब शिवजी हलाहल पीने के बाद उन्हें सहन नहीं कर पा रहे थे, जिसमें माँ तारा ने उनकी सहायता की थी, जो उन्हीं की शक्ति है। तो माँ तारा ने माता के रूप में उन्हें दूध पिलाया था। अब उस हिसाब से उस समय शिवजी को उन्होंने अपने पुत्र की तरह वहाँ पर उनको नर्चर किया था, यानी उन्हें वापस से वैसा ही कर दिया जैसे कि वो पहले थे। अब ये स्टोरी से हमें समझ में क्या आता है, जब भी हम कोई स्टोरी समझते हैं तो वो एज इट इज़ नहीं होता, उसका मतलब बहुत ही गहरा होता है। जब हम माँ तारा को लेते हैं तो शी इज़ दैट एनर्जी, वो एनर्जी है जो हम सभी के अंदर एग्जिस्ट करता है। और जो शिव है वो कॉन्शियसनेस है हमारे। अब जब भी आपने इवन साइंस में सुना होगा कि आपका जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, जब आप कुछ सोच पाते हो, जो कॉन्शियसली जब अवेयर होते हो, ठीक है, तो वो जो कॉन्शियसनेस है उसको फीड करता कौन है? उसको मेटाबॉलिक एनर्जी जो होती है आपकी, वो फीड करती है। यानी उसी के वजह से आपका जो ब्रेन है वो सही तरीके से फंक्शन कर पाता है। बेसिकली अगर कोई कोमा में होता है तो 40 to 50% कॉन्शियसनेस लूज़ कर चुका होता है। एंड इवन जब किसी को एनेस्थीसिया दिया जाता है तब भी। तो जब भी हम कॉन्शियसनेस की बात कर भी रहे हैं तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है मेटाबॉलिक एनर्जी। और वो मेटाबॉलिक एनर्जी किसको रिप्रेजेंट करता है? जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें जो जुपिटर है वो मेटाबॉलिक एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। यानी जो आप अब ये समझो कि जो माँ तारा है उन्हें आप उस तरह से एक मेटाबॉलिक एनर्जी के रूप में समझो जो कि शिव यानी कॉन्शियसनेस को फीड करती है कंटिन्यूसली, ताकि वो फंक्शन कर पाए, जितने भी पॉइजन है वो रिलीज़ हो पाए। अब यहाँ पर सेम वे में जो गुरु होते हैं वो आपके कॉन्शियसनेस को फीड करते हैं। यानी हमें पता है कि जो जुपिटर है वो जो आपके, अगर वो सही तरीके से फंक्शन ना करे तो डायबिटीज़ हो सकता है, लीवर सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, बॉडी में फैट स्टोरेज नहीं होगा, एनर्जी स्टोर नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो इन्हीं सब चीज़ों को, मेटाबॉलिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट है जुपिटर का होना। जब भी गुरु आपके चार्ट में सही नहीं होते हैं तो आप चीज़ों को कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हो, आप अनकॉन्शियस वे में ऐसी चीज़ें कर रहे होते हो, आपको उसका रिपरकशंस पता नहीं होता, कुछ नहीं पता होता, बस एज इफ़ यू आर जस्ट डूइंग समथिंग, बट उसका जो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, मतलब आप चीज़ें कर रहे हो लेकिन कॉन्शियस होकर कि आपको पता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप एक ही तरह से एक ही साइड से हर दिन उठते हो, आप उठ रहे हो, पर जिस दिन आप कॉन्शियसली अवेयर हो गए कि नहीं मुझे चेंज करना है, दैट इज़ समथिंग जब आप कॉन्शियस एक्शन लेते हो। तो जब जुपिटर स्ट्रांग नहीं होता ना तब इंसान कॉन्शियस एक्शंस नहीं लेता। अब यहाँ पर क्या है ना कि जब भी जब हम गुरु की बात कर रहे हैं तो हमने ये समझा कि कैसे वो माँ तारा से कनेक्ट करते हैं और किस तरीके से वो कॉन्शियस माइंड को फीड करते हैं। तो जब भी आप कॉन्शियस हो तो आप समझो कि आपका गुरु सही है, सही चल रहा है। अब यहीं पर होता क्या है कि गुरु को जीव कारक कहा गया है। बिकॉज वो क्यों जीव कारक है? क्योंकि मेटाबॉलिक एनर्जी आपके कॉन्शियसनेस को फीड करती है, आपका एक अलग कॉन्शियसनेस है, तो वो एक जीव जो बनाता है। यानी जब आत्मा शरीर के अंदर आती है तो वो जब चलता है तो वो जीव होता है। यानी अगर वो आत्मा अलग है तब वो जीव नहीं है, बट जब वो एक शरीर धारण करता है तब वो जीव। तो गुरु जब शरीर में आने के बाद आत्मा कौन है? वो जीव है, तो उसके कारक होते हैं गुरु। यहाँ पर जब हम ये देखते हैं कि जब भी कोई आत्मा शरीर धारण करती है और वो जीव के रूप में उत्पन्न होती है तो वहाँ पर एक सेंस ऑफ सेपरेटनेस आता है, एक ईगो डेवलप होता है, जो सोर्स है उससे अलग होने की अनुभूति महसूस होती है, जुड़ा हुआ महसूस नहीं होता। जब आप फिजिकली देखोगे तो सब कुछ अलग अलग दिखेगा आपको, तो ऑफकोर्स आपको ऑन द स्पॉट यही लगेगा कि ये अलग हूँ, मैं अलग हूँ, सोर्स अलग है। तो ये जो सेंस ऑफ डिफरेंस है ना, ये गुरु यानी जीव कारक के होने से यहाँ पर महसूस होती है जब आप जन्म ले लेते हो। अब इसीलिए गुरु को प्राइड
से भी जोड़ा जाता है कि जब भी गुरु एफ्लिक्ट हो जाए आपके चार्ट में तो वो आपको एक सेंस ऑफ प्राइड देता है, मतलब आपके अंदर अधिक ज्ञान होने का, एक वैल्यू होने का एक घमंड आता है और वो रहता है। लेकिन आप ये देखो कि क्यों ऐसा होता है, बिकॉज़ जब आप गुरु कौन है, एक तरह से खुशी है आपकी, ब्लेस करता है हर चीज़। जैसे मैंने बताया कि कॉन्शियसनेस को फीड कर रहा है, मतलब जब तक गुरु फीड करते रहेगा, जैसे वो शुगर रिप्रेजेंट करता है मीठे चीज़ों को। क्यों? क्योंकि वो आपको एनर्जी देता है, वो आपका डोपामिन रिलीज़ करता है, आप उतने ज़्यादा खुश रहते हो। अब जब आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो ना, तो आपको ये महसूस नहीं होता कि कोई और भी है या दुख भी आ सकता है, आप कोई गलत एक्शन भी लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अभी बहुत खुश हो, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मान लो कि गुरु का डोमिनेंस हो रहा है, आप सब कुछ अच्छा हो रहा है, चल रहा है लाइफ में फ़िलहाल, तो आप कुछ एक्शंस भी लोगे तो आपको लगेगा कि नहीं मेरे साथ तो अच्छी हो रहा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मतलब अगर आपके साथ कुछ बुरा नहीं होता तब तक आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आपने कुछ गलत किया भी था। आपको लगता है कि आपके सारे एक्शन सही है बिकॉज मेरे साथ सब सही हो रहा है, वरना आपको रिपोर्केशंस देखने को मिलते। तो वो चीज़ जो है वो प्राइड उत्पन्न करता है। लेकिन जो शनि होता है, शनि उसी जगह पर अवेयर कराता है, बिकॉज शनि समय होता है। ओके, तो जो भी आपने एक्शंस लिए उसका जो रिज़ल्ट आपको आने वाला है वो समय डिनोट करता है, यानी शनि डिनोट करता है। तो समय बदलने के बाद, मतलब अभी आप जिस भी समय में हो वो समय बदल जाएगा और फिर शनि का जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा, जो आपने एक्शन किया, उससे आपको वो दुख अनुभव होगा। तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें आपने प्राइड में उस समय की वो रियलिटी में गलत था। तो शनि देव आपको वो रियलाइज़ कराते हैं कि आपने क्या किया, इसीलिए शनि सरेंडर होना दिखाते हैं। वहाँ पर प्राइड नहीं आता। जब आप सरेंडर हो जाते हो तो वो शनिदेव वो सिखाते हैं, जब आपको दुख होता है तो आप किसे झुक जाते हो, तब तो शनि वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए कहीं पर भी जब शनि और गुरु एक साथ आपके कुंडली में किसी भी घर को देख ले तो आप समझो कि उस जगह पर आपको झुकना है, यानी उस हाउस से जुड़े हुई चीज़ों को बेनिफिट लेने के लिए आपको अल्टीमेट सोर्स के आगे झुकना पड़ेगा। ओके, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। उसमें आपने कुछ किया है ये भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो आपको कुछ ऐसे एक्ट करने पड़ेंगे जहाँ पर आपका प्राइड ज़ीरो दिखे, ईगो ख़त्म होता हुआ दिखे, तब आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। जब भी शनि गुरु एक साथ देखते हैं किसी भी घर को। अब ये एक चीज़ है। दूसरा, जब गुरु को जब हम समझते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि गुरु जहाँ पर भी होता है चार्ट में तो वो वहाँ का अच्छा रिज़ल्ट उतना नहीं देता, बट एग्जैक्टली इसको इसी तरीके से नहीं कहा जा सकता है। वो भी गलत नहीं है, पर उसके कहने का हम इस तरीके से मतलब समझ सकते हैं कि गुरु जहाँ पर भी होता है, आप समझो कि कोई गुरु है, ठीक है, जो ब्लेस करते हैं, जो एडवाइस करते हैं और जो खुद कुछ नहीं बन रहे, बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर समझने वाला बात है कि गुरु एनर्जी दे रहा है, जैसे कि हम बोल रहे थे कॉन्शियसनेस को फीड कर रहा है। तो समझो कि जब भी गुरु कहीं पर भी किसी भी घर में होता है, लेट्स से 10th हाउस में है फॉर एग्जांपल अभी के लिए, कि कहीं पर भी गुरु है किसी भी घर में, तो यहाँ पे रिज़ल्ट ऐसा आता है कि उस जगह पर गुरु का ध्यान उतना नहीं जाता, क्योंकि गुरु बेसिकली एडवाइस करने के लिए बने हैं, चीज़ों को बताने के लिए बने हैं, ना कि खुद कुछ करने के लिए बने हैं। जब भी आप कहीं पर पढ़ने जाते हो तो आपके टीचर्स वहीं रह जाते हैं जहाँ उन्होंने किया है चीज़ें, लेकिन आप ग्रो करते हो, आपको वो कुछ बना के जाते हैं। तो गुरु जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर नहीं, बट जहाँ पर वो दृष्टि देते हैं वहाँ पर वो ग्रोथ लाते हैं। पर जहाँ वो बैठते हैं वहाँ पर कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिलता, वहाँ पर से एनर्जी बस फ्लो होती है। मतलब वहाँ से आपको गुरु का ज्ञान, एडवाइस और ब्लेसिंग मिलता है ज़रूर, लेकिन उस जगह को ग्रो करने में गुरु उतना मदद नहीं करता, लेकिन कुछ हानि करता है ऐसा भी नहीं है। तो गुरु वहाँ पर रह के कुछ बुरा कर देगा ऐसा नहीं होता, पर गुरु बस जहाँ है वो चीज़ें, आप ये समझो कि जिस भी घर में है उस घर में आपने पिछले जन्म में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अचीव की है, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली है। अब जो चीज़ आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, अब आपका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा। अब आप लोगों को दूसरे जहाँ पर आप दृष्टि दे रहे हो वहाँ आप एडवाइस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो चीज़ों को, क्योंकि आप गुरु हो। आपको सीखना नहीं है, आपको बताना है।
कहने का मतलब है जिस भी घर से गुरु देखता है वो उन चीज़ों को बढ़ाने का काम करता है, चीज़ों को एक्सपैंड करने का काम करता है। और इवन जहाँ पर गुरु खुद बैठ जाता है वो उसको भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बुरा करता हो, वहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन जितना अच्छा रिजल्ट उनका एस्पेक्ट का होता है वो उधर नहीं होता जहाँ वो बैठते हैं। वहाँ से जुड़ा हुआ ज्ञान ज़रूर आता है जहाँ बैठते हैं, लेकिन वहाँ से जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा ग्रोथ वहाँ नहीं देखने को मिलता। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान देने वाला है कि गुरु कहीं पर भी आपके चार्ट में होगा तो इतना सा ध्यान देना है ये चीज़ हमेशा कि जिस भी घर को देखता हो 7th 5th और 9th एस्पेक्ट से गुरु, क्योंकि गुरु है, ये डिपेंड नहीं करता कि गुरु कितने अच्छे से ज्ञान दे रहा है, ये डिपेंड करता है कि रिसीव कितने अच्छे से हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि गुरु टीचर है, मतलब ज्ञान देता है, एडवाइस करता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पर उसमें से समझेगा वही जिसके पास रिसीविंग क्वालिटी होता है। गुरु यहाँ खुद से कुछ नहीं करते। तो जब गुरु की दृष्टि पड़ती है ना, कई बार ऐसा देखते हैं कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है पर फिर भी वो घर कुछ ग्रो नहीं कर रहा खास। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गुरु की दृष्टि काम नहीं करती वहाँ पर, मतलब गुरु खुद से कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे काम, भले ही गुरु कितने भी स्ट्रांग हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि गुरु की दृष्टि जहाँ भी जिस भी घर में पड़ती है वो घर अच्छा होना चाहिए। मतलब अच्छे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कहीं पर वो जो घर है वहाँ पर रिसीविंग क्वालिटी हो। वो घर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड अगर होगा और वो घर में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगा, उसका लॉर्ड सही से नहीं होगा, रिसीव नहीं कर पाएगा एनर्जी गुरु की ऊर्जा को, तो वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं देता, वहाँ पर मिल ही नहीं पाता, वो एनर्जी रिसीव ही नहीं कर पाता गुरु का। तो ये इम्पॉर्टेंट है गुरु के केस में, क्योंकि कोई और प्लैनेट ऐसा नहीं, बट गुरु कभी भी खुद से कोई काम नहीं करेंगे। यहाँ पर वो देंगे, ब्लेस करेंगे, सामने वाला रिसीव कर पाए। तो इसीलिए जो दूसरा जो घर होता है जहाँ पर उसकी दृष्टि जाती है, वहाँ इम्पॉर्टेंट है कि वो घर अच्छे से बैठा हो, उसका लॉर्ड सही से प्लेस्ड हो। सेकेंडली एक और चीज़ जो है वो जो ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पर दूसरा, जिस भी घर में गुरु की दृष्टि पड़ती है वो घर में खुद उतनी कैपेबिलिटीज़ जो मैंने कही वो होनी चाहिए रिसीव करने की। लेकिन ऐसे ये भी ज़रूर है कि अगर गुरु देख ले, भले ही वो घर कितना भी एफ्लिक्टेड हो, लेकिन हमेशा एक चीज़ अच्छा होता है कि कभी भी इंसान का होप ख़त्म नहीं होता है। एक ऑप्टिमिज़्म जो एक होता है ना कि एक कि हाँ एक रहता है कि हमेशा कि नहीं अब अच्छा हो सकता है, मतलब वो जो एक पॉजिटिविटी जो रहती है अंदर में, उम्मीद जो रहती है वो हमेशा रहती है। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता है किरण, जहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी हो जाए तो भी वहाँ पर कुछ ऐसी छोटी सी किरण हमेशा आ जाती है। ये गुरु की दृष्टि का कमाल होता है। लेकिन वो घर कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं कर पाएगा जहाँ पर गुरु की दृष्टि है, तब तक जब तक वो घर खुद रिसीविंग एबिलिटी में ना हो। वो घर यानी जहाँ पर भी गुरु का दृष्टि पड़ रहा हो, जैसे मान लो यहाँ पर पड़ रहा हो 4th हाउस में, तो 4th हाउस के लॉर्ड को और 4th हाउस से एफ्लिक्शन दूर कराने के बारे में ज़्यादा उपाय करना चाहिए, रेमेडीज़ करना चाहिए। 4th के लॉर्ड को सही करने का ज़्यादा रेमेडी करना चाहिए, तो गुरु के दृष्टि का प्रभाव बनता है। अगर किसी का गुरु 1st हाउस में बैठा हुआ है तो इसका क्या रिजल्ट होता है? 1st हाउस में जो गुरु होता है, सबसे पहले ये समझने वाला यहाँ पर बात है कि ये लोग इनका जो ज्ञान होता है ये विदिन आता है, यानी इनको कहीं और से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं होती। इनके पास ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, इनके पास खुद से ही वो सारे ज्ञान अपने आप ही इनको आते हैं, अपने आप ही इनको चीज़ें बस पता होती हैं, इनको पता है चीज़ें, ज्ञान है इनके पास ऑलरेडी। लेकिन अब होता क्या है ना, ये देखने वाला एक चीज़ है कि कौन से घर को आपके कुंडली में मतलब 9 और 12 साइन कहाँ पड़ रहा है ये आपको देखना है। यानी गुरु का लॉर्डशिप कौन से घर से है वो ध्यान देना है। यानी आपका अगर मान लो 5th हाउस के लॉर्ड है गुरु, फिर लग्न में बैठे हैं तो इसका रिजल्ट अलग होगा। 7th हाउस के लॉर्ड है फिर लग्न में बैठे हैं तो उसका रिजल्ट अलग होगा। उसी तरीके से जिस भी घर के देवता, जिस भी घर के जो रूल करते हैं आपके गुरु, उनसे जुड़ा हुआ जो आपको नॉलेज है, मतलब उस टॉपिक का वो टॉपिक, वो नॉलेज, उस जगह का जो आपको एनर्जी और ज्ञान है वो आपको लग्न में मिल जाता है, अपने आप आ जाता है। यानी अगर मान लो 5th हाउस का गुरु है, लग्न में बैठा है, तो अपने आप आपको प्रेडिक्ट
करने का जो नॉलेज है वो खुद ब खुद आता है अपने आप से। आपके पास मतलब एक तरह से आप एनालाइज कर सकते हो चीज़ों को कि फ्यूचर में क्या हो सकता है इन एनी वे। ये चीज़ें लेकिन आपके विद इन अपने आप होगी, आपको कहीं सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको, आपके पास एक इनहेरेंट टैलेंट होगा इस चीज़ का। तो ये एक होता है जब आपका गुरु जो है वो लग्न में बैठता है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर जब गुरु बैठ जाता है तो फ्लो जो होता है ये आपसे निकल रहा होता है, मतलब ज्ञान आपसे दूसरों की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, जो कि सप्तम है। तो जितने भी लोग होते हैं आपके आसपास, जो भी आपसे मिलते हैं रोज़ाना, या आपका जो पार्टनर है जिनसे आपकी शादी होती है, वो सभी को आपसे बहुत फ़ायदा होता है, आपके ज्ञान से उनका फ़ायदा होता है, उनको आपके ज्ञान से हमेशा कुछ सीखने को मिलता है, वो ग्रो करते हैं आपके कारण, जिनका भी गुरु लग्न में होता है। अब यहाँ पर ये भी होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं, मतलब इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके अंदर इतनी बुद्धि होती है कि एक तरह से आप समझो तो टैलेंट होता है, नेचुरल टैलेंट। अगर पंचम का स्वामी नहीं भी है ना लग्न में बैठा हो, फिर भी क्योंकि गुरु फिफ्थ एस्पेक्ट से फिफ्थ हाउस को देखेगा लग्न में बैठ के, तो ये प्रेडिक्ट करने का एक टैलेंट देता है। यानी अगर आप कोई स्टॉक मार्केट में भी जो एक तरह से जो शेयर्स बढ़ेंगे घटेंगे, मतलब किसी भी चीज़ में जहाँ पर आप एक तरह से एनालाइज करके फ्यूचर को थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर पाओ, पॉसिबिलिटीज़ देख पाओ, ठीक है, इवन एस्ट्रोलॉजी में तो गुरु लग्न में बैठा हुआ बहुत अच्छा यहाँ पर देता है, आपको बनाता है उस चीज़ में। प्रेडिक्शन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, राइट डिसीजन लेना, सही डिसीजन लेना, ये बनाता है। और इसमें एक नेचुरल टैलेंट होता है, इसे आपको बहुत ज़्यादा सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे बस अपने अंदर बस झांकने की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पर क्योंकि ये नवम भाव को भी देख रहा है, तो ये यहाँ पर ना आपको मास्टर बनाता है फिलोसॉफिकल चीज़ों में। मतलब आप किसी भी फिलॉसफी में कितना ज़्यादा हो सके लंबा भाषण दे सकते हो, बातें कर सकते हो, लंबी चौड़ी जो भी डिफरेंट कल्चर क्या हो सकता है, गुरु की तरह लोगों को गाइड कर सकते हो, मेंटोरिंग आप कर सकते हो, क्योंकि आपको सारे फिलॉसफी, सारे कल्चर, लगभग हर एक चीज़ के बारे में ज्ञान होता है जो आप यहाँ पर देते हो। यहाँ पर एक ये चीज़ रहता है कि जब भी गुरु जहाँ बैठता है, उनकी जो इच्छाएं होती है वो उस घर से नहीं, सामने वाले घर से जुड़ जाती है। यानी अब इनको क्या होता है कि इनको सामने वाले को, यानी जितने भी लोग हैं उनको एडवाइस देना होता है, उनको ग्रो करना होता है, उनकी बहुत ही इच्छा होती है, वो चाह के भी अपने आप को रोक नहीं पाते कि कैसे वो लोगों को बढ़ाए नहीं, लोगों की मदद ना करे, लोगों को बताए नहीं, भले ही सामने से रिस्पेक्ट मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, बट स्टिल वो ये काम रोक नहीं पाते। दूसरा इनका जो एक चीज़ होता है कि इसी के वजह से इनका एक एटीट्यूड डेवलप हो सकता है, जो एटीट्यूड होता है हमेशा राइट होने का एटीट्यूड, बिकॉज एक दूसरे को बोलते हैं सही होता है, ये सारी चीज़ें होती है लोग करते, तो अब इनको लगता है मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ, तो मतलब एक प्राइड डेवलप होता है। फिर वहाँ से इनका थोड़ा प्रॉब्लम शुरू होता है जब ये चीज़ इनमें डेवलप होती है। खास करके ये चीज़ हर किसी में डेवलप नहीं होगी, डिपेंड करता है कि कौन सा साइन है। जैसे अगर यहाँ पर पाइसेस साइन हो तब ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज पाइसेस साइन में जब गुरु आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा देने पे बिलीव करता है, कुछ भी अपने बारे में भी उतना सोचना ये सारी चीज़ें नहीं करते। उच्च का गुरु होता है तो भी ब्लाइंडली देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तब भी प्राइड आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर इवन जब धर्म यानी एरीज साइन में जब गुरु होता है, या सैजिटेरियस में होता है, या लियो में होता है, ये सारे अग्नि तत्व के हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा उग्रता आती है, मतलब आपको एक्सप्लेन भी करता है, एडवाइस भी करता है ना, तो थोड़ा सा डोमिनेंस के साथ करता है। फिर यहाँ पर जैसे अगर आपका टॉरस है, लिब्रा है जैसे साइंस, मतलब शुक्र से जुड़ा हुआ साइन है, तो ये मटेरियलिस्टिक वे में हेल्प ज़्यादा करता है, जो मतलब आपको यहाँ पर लाइफ में, फिज़िकल लाइफ में क्या क्या मदद मिल सकती है वो सारी चीज़ में, तो वहाँ प्राइड आने का चांस होता है। इवन जब वर्गो या जेमिनाई में होता है तब वो प्राइड आने का चांसेस बढ़ता है। इवन जब एरीज में होता है, सैजिटेरियस में होता है, लियो में होता है, तो डोमिनेंस होता है, ठीक है,
प्राइड से भी ज़्यादा वहाँ पे लेकिन कंट्रोलेबल होता है। इवन जो आपका एक्वेरियस साइन है उसमें भी न्यूट्रल रिजल्ट देता है, तो वहाँ पर भी प्राइड आ सकता है। तो जो इन साइंस में तो यहाँ पर प्राइड आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि गलती से भी प्राइड ना हो अपने नॉलेज का। और अगर शनि भी लग्न को देख ले तब तो आपका लाइफ में, अगर यार गुरु बैठे हैं और शनि भी देख ले, तब लाइफ में आपका कुछ नहीं हो सकता, ग्रोथ नहीं हो सकता, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ नहीं सकती जब तक आप सरेंडर नहीं कर देते। आप अल्टीमेट सोर्स पर सरेंडर करके धर्म के रास्ते पर नहीं जाते। कहने का मतलब है कि जब आप अल्टीमेटली सरेंडर करते हो तो आप सब में दिव्यता देखोगे। तो ऐसा काम करोगे जहाँ पर प्रकृति ग्रो करती हो, जैसे जहाँ पर आप पूरे सबके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। तो जैसे एक पेड़ लगाना, प्रकृति की रक्षा करना, जो भी आसपास आपके है नेचर को बचाना, ये सारे काम में आप सबकी सहायता कर रहे होते हो। एक छोटा सा भी अगर आप लोगों के मतलब नेचर के साथ कुछ अच्छा करते हो, या अगर जैसे पानी साफ़ करते हो, चीज़ें कुछ भी ऐसा जहाँ पर नेचर को बेनिफिट हो रहा है, तो वो सबको बेनिफिट होगा। और वो एक काम आपके प्राइड को बहुत कम कर देता है और आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो जब भी आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, शनि देखता हो लग्न को गुरु के साथ, तो आप सरेंडर हो जाओ। किसी भी आपको जाना चाहिए, इवन सरेंडर, अपने आप को झुका देना चाहिए। अपने आप अंदर थोड़ा सा भी ईगो, सेल्फ एस्टीम नहीं रखना चाहिए उस टाइम पे। अब अगर गुरु सेकंड हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट होता है? सेकंड हाउस अर्थ त्रिकोण है। अब अर्थ त्रिकोण में गुरु उतना अच्छे से ज्ञान के मामले में फंक्शन नहीं कर पाता, उतना ज़्यादा ज्ञान सही तरीके से फ्लो नहीं हो पाता, बिकॉज गुरु का ध्यान संचय करने पर चला गया है अब। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को संचय करना, सिक्योरिटी के बेस पे रखना, यहाँ पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। तो जब यहाँ पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित हो जाता है तो गुरु का जो ज्ञान है वो सही तरीके से उतना स्ट्रॉन्ग फ्लो नहीं हो पाता। अब राशि चेक करना ज़रूरी है। अगर राशि सही मतलब जहाँ पर फेवरेबल हो गुरु का, तो वहाँ पर अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। यहाँ पर होता यह है कि इंसान का पास्ट लाइफ में ही बहुत ज़्यादा ध्यान और फोकस, बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारी चीज़ें ज्ञान अर्जित कर चुके होते हैं। परिवार के मामले में, सिक्योरिटीज़ के मामले में, पैसों के मामले में, ये सारी चीज़ें भोग चुके होते हैं। तो इस लाइफ में क्या होता है कि यहाँ से एनर्जी, यहाँ पर इनके पास एक ज्ञान होता है, नेचुरली एबिलिटी होती है कि कैसे चीज़ों को अर्न किया जा सकता है। ये एक नेचुरल इनहेरेंट गुण होता है इनके अंदर, और यहाँ से ज्ञान फ्लो होता है, ब्लेसिंग फ्लो होता है। और जिस भी घर के स्वामी होंगे गुरु कुंडली में आपके, और फिर वो वहाँ गए होंगे, तो उस घर से जुड़ा हुआ ज्ञान भी यहाँ से सेकंड हाउस के थ्रू ही फ्लो होगा। अब तो अगर फिफ्थ हाउस के हैं लॉर्ड, फिर सेकंड हाउस में गए हैं, तो जो भी आपका प्रेडिक्टिव चीज़ें हैं या नॉलेज है, एजुकेशन है, वो आपको सेविंग्स या आपको पैसे के रूप में, या आपके जो सिक्योरिटीज़ है उनके रूप में, या फाइनेंशियल नॉलेज के रूप में वो वहाँ से फ्लो होंगे। एनर्जी, वो नॉलेज गुरु का दृष्टि देखता है गुरु 8वें घर को। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका ब्लेस कहाँ जाएगा? ब्लेसिंग गुप्त ज्ञान में। ये जो है ये आपको बहुत ज़्यादा, जब अगर गुरु सेकंड हाउस में हो तो रुचि बहुत ज़्यादा दे देता है ऐसी चीज़ों में जो छुपी हुई चीज़ें हो, जो एक जहाँ पर ज़्यादा लोगों को पता ना हो, जहाँ पर रिसर्च की रिक्वायरमेंट हो, जहाँ रिसर्च करना हो, बहुत सारे नॉलेज को निकालना हो, फिर वहाँ पर मतलब कुछ यूनिक जो खुद का रिसर्च हो करना, और गुप्त ज्ञान को बाहर निकालना, ये होता है। साथ ही साथ में यहाँ पर जब गुरु प्लेस्ड होता है तो 8वें घर को जब देखता है, तो ये इनहेरिटेंस से चीज़ें मिले, पैसे मिले, सडनली मिले, दूसरों का जो पैसा होता है उसके साथ, दूसरों के पैसे के साथ कुछ करना शुरू करना, या उनको एडवाइस करना लोगों को उनके पैसों के बारे में कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना, ये सारे चीज़ों में ज़्यादा डिज़ायर जाता है और वो सही तरीके से हो पाता है, ब्लेस हो पाता है अगर गुरु वहाँ अच्छे से बैठा हो तो। और जैसे मैंने कहा कि 8th का लॉर्ड खुद सही तरीके से, या 8th खुद एफ्लिक्टेड ना हो 8th का हाउस, तो यहाँ बहुत ग्रोथ मिलता है। मतलब इनको बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों से पैसा मिलेगा जो गुप्त है, जहाँ आप बता नहीं सकते कि कहाँ से पैसा आ रहा है आपको, या इवन जो नॉलेज भी है वो यहाँ से मिलता है छुपी हुई चीज़ों से। लेकिन ये तब होता है जब 8th का हाउस स्ट्रॉन्ग हो बहुत, तब
वरना ये बस इतना ही, अगर इतना स्ट्रांग नहीं होगा ना 8th का हाउस, तो वो सिर्फ इतना ही दे पाएगा गुरु जितना मतलब आपका चल सके काम, कि चल रहा है काम, चलने जितना हो पा रहा है बस वैसा देगा। यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं कंपटीशन में, मतलब इनके अंदर ना एक इनहेरेंट वो रहता है कि कभी हार ना मानने का, कितने भी लोगों से फाइट कर सकते हैं, compete कर सकते हैं अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, चीज़ों को अचीव करने के लिए बेसिकली। पर छठा भाव भी स्ट्रांग होना चाहिए, तब बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि जहाँ पर भी गुरु की दृष्टि जाती है वो घर भी स्ट्रांग होता है, तब बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलता है, वरना गुरु बस बचाता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। इवन जब आप यहाँ पर सेकेंड हाउस में गुरु रह के ना बहुत ज़्यादा एक लीडिंग मास्टर बनाता है, मास्टरमाइंड बनाता है, कैसे लीड कर सकते हो आप, मतलब आपके अंदर लोग काम कर रहे हो, आप उनको लीड कर रहे हो, चला रहे हो, मैनेज कर रहे हो चीज़ों को, इन सब चीज़ों में बहुत ही एकदम मास्टर जैसा रिजल्ट देता है, कि जैसे कि आप टीचर हो उन चीज़ों के, आपको पता है कि एग्जैक्टली कैसे करना है, काम कैसे करना है, मतलब आपको पता है किसी भी तरीके से रिस्पेक्ट कैसे लेना है, आपको वो सारी चीज़ों का आपके अंदर मास्टरी होता है अगर गुरु वहाँ पर बैठा है तो। गुरु 3rd हाउस में, तो इसका क्या रिजल्ट होगा? 3rd हाउस में जब गुरु होता है तो यहाँ पर ना जिस भी घर का स्वामी हो गुरु, वहाँ से जुड़ा हुआ जो नॉलेज है या जो एक कला है, जो एक आपको एक टैलेंट मिल सकता है, वो 3rd हाउस के थ्रू फ्लो होता है। मतलब अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है गुरु, और फिर 3rd हाउस में गया है, तो आप समझो कि आपके अंदर नेगोशिएट करने का, कॉन्ट्रैक्ट्स करने का, लोगों के साथ सही तरीके से बैलेंस बना के, हारमनी, जो भी कनेक्शन आप बना पाते हो, उसका जो ज्ञान है वो आपका 3rd हाउस के थ्रू फ्लो होगा। यानी इसका रिजल्ट आपको यहाँ से मिलेगा, भले ही यहाँ का स्वामी, बट वहाँ पर जाके ही आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी स्किल बेस्ड चीज़ों में। सो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो गुरु अगर 3rd हाउस में है तो क्या रिजल्ट देगा कि यहाँ पर आपको जो भाई बहन जैसे जो रिश्ते होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रेंड्स हैं पर आपके भाई जैसे हैं, उनके थ्रू आपको प्रॉफिट्स, उनके थ्रू आपको एडवाइस मिलता है, आपको नॉलेज मिलता है, आपको ब्लेसिंग मिलता है लाइफ में। एंड डिपेंड करता है कि गुरु कैसा है, अगर सही नहीं बैठा है तो उनके थ्रू प्रॉब्लम भी आ सकता है, तो उन सही नहीं आ रहा है वो भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि गुरु कैसा प्लेस्ड है। तो यहाँ पर उनके थ्रू आपको फ़ायदा मिलता है, वहाँ के थ्रू ही ज्ञान मिलता है। और यहाँ पर जो 7th मतलब एक तरह से जो दृष्टि पड़ रही है डिज़ायर की, वो 9th हाउस में पड़ रही है, तो ये लक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब एक तरह से ये लोग बहुत लकी होते हैं, इनको स्पेशली इनका ध्यान जाता है फिलॉसफिकल चीज़ों में, अध्यात्म में, एक तरह से जो बिलीफ सिस्टम होता है इनका वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वहाँ पर इनका ध्यान जाता है, बहुत भरोसा करते हैं, जिस भी चीज़ में करते हैं फिर भरोसा, जैसे भगवान पे कर रहे हैं, जिस भी कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टे करते हैं, वो होल्ड करके रखते हैं भगवान को, और फिलॉसफिकल होते हैं। तो एक तरह से अध्यात्म में भी उनका ध्यान जाता है, हायर नॉलेज पे जाता है, बिलीव करते हैं ये। और ये क्योंकि इनका डिज़ायर वहाँ पे जा रहा है, तो पिछले जन्म में ही इन्होंने बहुत ज़्यादा करेज, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले थे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की है, कंप्लीट की है। अब इस लाइफ में क्या होता है कि इनके साथ कि इनका इच्छा होता है कि ये लोगों को एडवाइस जो है वो कर सके, बता सके, समझा सके, लोगों को ग्रो कर सके फिलोसॉफिकल माइंड के थ्रू, चीज़ों के थ्रू, और इवन अपने फादर के लिए कुछ अच्छा कर सके, जो पिता तुल्य होते हैं उनके लिए। तो ये एक बनता है यहाँ पर। इवन यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं नेगोशिएट करने में, क्योंकि 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर सप्तम में, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, मतलब इनको नेगोशिएट करा लो, कॉन्ट्रैक्ट बनवा लो किसी के भी साथ, जो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की बारी आती है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं उस पर करने के लिए, बिजनेस माइंड बहुत अच्छा बनता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये मास्टर होते हैं नेटवर्क सर्कल बनाने में, मतलब इतना ज़्यादा मास्टरी होता है कि ये बहुत बड़ा अपना नेटवर्क सर्कल बना सकते हैं, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल बनाएंगे जिसके थ्रू इनको गेन्स होगा। तो इनका जो ब्लेसिंग है वो पूरी तरीके से इन चीज़ों में जाता है, इनको गेन्स मिलता है, फ़ायदा, पैसे के लिए भी ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जितना ज़्यादा गुरु को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ज़्यादा इनका भाग्य बली होता है, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर फ़ायदा देता है गुरु। हालांकि लोग बोलते हैं कि 3rd हाउस में है तो वो उतना अच्छा नहीं देता है, बट मैंने नहीं देखा ऐसा।
थर्ड हाउस में है तो बस इतना सा है कि थर्ड हाउस की जो चीज़ें हैं वहाँ पर उतना ध्यान क्योंकि पिछले जन्म में कर चुके होते हैं, तो यहाँ पर फोकस जो है ऐसा नहीं कि थर्ड हाउस में नहीं जाता, थर्ड हाउस की जगह से, क्योंकि इनको पता है कैसे करना है, इनके अंदर एक बिजनेस का ऑलरेडी स्किल है, मतलब इनको पता है कि कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे कोई भी चीज़ खोला जाता है, कैसे कोई भी चीज़ न्यू किया जाता है, कैसे कम्युनिकेशन, इनको सब कुछ पता है। इनको इसीलिए पता होने के कारण अब ये इस लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं लक को। कोई भी चीज़ें करेंगे तो उसमें लक इनको फेवर कर देगा, ये काम कर पाएंगे आसानी से, ब्लेस होके चीज़ें कर पाएंगे। फिर इनका जो टैलेंटेड होते हैं नेगोशिएशन में, जैसे कि मैंने कहा, तो ये अच्छा प्लेसमेंट होता है गुरु का थर्ड हाउस में बैठना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्लेसमेंट के साथ। बस यहाँ पर एक ही चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि यहाँ पर जब थर्ड हाउस में गुरु बैठे तो ये साइन कौन से साइन में बैठा हो वो इम्पॉर्टेंट है, वरना क्या होगा कि फ्लो सही तरीके से नहीं होगा ज्ञान का, और इच्छाओं पे ज़्यादा ध्यान चला जाएगा। और अगर सही तरीके से ज्ञान फ्लो नहीं होगा तो वेस्ट कर देंगे अपना टाइम। अगर 7th का जहाँ पर भी दृष्टि पड़ रही है गुरु की, जैसे यहाँ पर पड़ेगी पंचम दृष्टि, नवम यहाँ पड़ेगी, सप्तम यहाँ पड़ेगी, तो वो जिस भी घर में दृष्टि पड़ रही है वो घर एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। अब अगर किसी का गुरु 4th हाउस में, तो उसका क्या रिजल्ट होता है यहाँ पर? इनको क्योंकि पास्ट लाइफ में इन्होंने कंफर्ट जोन और ये सारी चीज़ों में ज़्यादा इनको पता होता है, घर, ये सारी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इस लाइफ में इनको जो ज्ञान मिलता है वो बहुत ही आसानी से मिल सकता है अगर इनका साइन प्लेसमेंट भी सही हो गुरु का। तो इनको जब ये कंफर्ट जोन में होंगे, घर में होंगे, आराम से होंगे, रिलैक्सेशन मोड में होंगे, जितना ज़्यादा शांत रहेंगे उतना ज़्यादा इनको ज्ञान ऑटोमेटिकली मिलेगा। बहुत ही अच्छा पोजीशन होता है ये, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नॉलेज मिलेगा। जितना ज़्यादा ये अपने ऊपर अंदर ध्यान शांत करके जितना सोचेंगे, जिस भी घर का स्वामी होगा गुरु, वहाँ से जुड़ा हुआ ज्ञान उनको 4थे भाव से मिल जाएगा। मतलब घर में आराम से बैठ के कंफर्ट जोन में, जहाँ पर भी हो, कंफर्टेबल पोजीशन में रह के शांति से, कि जिस भी घर के स्वामी हो उससे जुड़ा हुआ ज्ञान इनको यहाँ पर मिल जाता है। और साथ में क्या होता है कि जहाँ पर दृष्टि पड़ती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यानी करियर इनके लिए, यानी ये करियर को बहुत अच्छा बना देता है, ब्लेस कर देता है। इनका करियर में बहुत ग्रो करेंगे अगर 10th हाउस एफ्लिक्टेड नहीं है तो, वरना ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते जितना, मतलब एक चलने लायक हो जाता है। लेकिन अगर ये एफ्लिक्टेड नहीं है 10th हाउस और 10th लॉर्ड, तब ये जो रिज़ल्ट देते हैं बहुत अच्छा देते हैं। तो यहाँ पर ब्लेसिंग मिलती है गुरु की, सब कुछ बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें होने लगती है लाइफ में, करियर के रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। इनको हर एक चीज़ जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। एडवाइस भी ज़्यादा करेंगे लोगों को, जहाँ पर ये काम करेंगे वहाँ पर भी एक तरह से एनर्जी इनके थ्रू यहाँ पर करियर में फ़्लो होगी, तो वहाँ पे लोगों को ज्ञान देना, इवन इनका करियर अच्छा होता है। साथ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टैलेंट इनके अंदर होता है, क्योंकि 8वीं पंचम की दृष्टि पड़ रही है 8वें घर में, टैलेंटेड होते हैं ऑकल्ट साइंस में बहुत, इसीलिए क्योंकि मोक्ष त्रिकोण का भी घर है, यहाँ पे जो छुपी हुई ज्ञान होती है ना, चीज़ें होती है, उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजिस्ट का हो सकता है, इवन कहीं पर भी जहाँ पर ऑकल्ट से जुड़ा हुआ प्रैक्टिस कर रहे हैं या रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई प्रैक्टिस हो रहा है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये कॉम्बिनेशन। तो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं रिसर्च में, छुपी हुई चीज़ों को ढूंढना, जेमस्टोन्स, ऐसी चीज़ें जहाँ पर इनको माइनिंग करना है, जैसे माइनिंग इंजीनियर्स हो गए, ये सारे पोजीशंस बहुत अच्छे होते हैं। इवन आपका जो ये लोग ना मास्टर, इन चीज़ों में बहुत ही मास्टरी करके बैठे होते हैं, इनके पास होता है कि किस तरीके से अपने आप को डिटैच कर पाए, लिबरेट हो पाए, छोड़ सके अपने आप को, फ्री कर सके, मतलब डिपेंड ना हो किसी के ऊपर। ये चीज़ें ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर 12वां घर एफ्लिक्टेड ना हो तो। अगर 12वां घर सपोर्टिव है तो ये एकदम इंडिपेंडेंटली अपने लाइफ को जिएंगे, अकेले भी जी सकते हैं, डिटैच्ड होके अलग कल्चर में भी जाके जी सकते हैं। इतना अच्छा पोजीशन ये देता है अगर 12th हाउस एफ्लिक्टेड ना हो तो। अब अगर किसी का गुरु 5th हाउस में, तो इसका क्या रिजल्ट होता है? अब 5th हाउस में गुरु जब होता है तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। पहले तो जिस भी घर का स्वामी होगा गुरु, उससे जुड़ा हुआ ज्ञान आपको यहाँ 5th हाउस के थ्रू मिल जाएगा। यानी इनको कई बार बच्चों से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मतलब जब इनके लाइफ में बच्चे आते हैं ना, तो उनसे कुछ सीखने को, समझने को, उनके लाइफ में ब्लेसिंग्स बढ़ जाती है। अगर यहाँ पर सही तरीके से एनर्जी फ्लो हो रहा हो गुरु का,
सही साइन में हो, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देता है, उनके थ्रू मिलता है इनको ज्ञान। इवन जब भी ये पोजीशन ये भी दिखाता है पास्ट पूर्व जन्म के किसी पुण्य के कारण इनको जो ज्ञान है ना वो प्राप्त होता है और ऑटोमेटिकली होता है। इसमें ये एक तरह से इनका खुद का टैलेंट होता है, इनके खुद के किए हुए पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं जिसके थ्रू इनको बना बनाया हुआ ज्ञान प्राप्त होता है। बस इनको वो याद करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर ये चीज़ ये भी बनाता है कि क्योंकि इनका दृष्टि 11वें घर में पड़ता है, तो इनकी इच्छा और जो शुभ दृष्टि है वो पड़ जाती है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा गेन्स होता है इनको। लाइफ में पैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें बहुत होंगी, नेटवर्क सर्कल बड़ा बनेगा। तो इनकी इच्छा होती है कि एडवाइस भी कलेक्टिवली फ्रेंड्स को हमेशा एडवाइस करते रहेंगे, जिनसे भी इनका जान पहचान बनता है उनको करते रहेंगे। इवन इनका जो नेटवर्क सर्कल है वो अच्छा बनता है जिसके थ्रू इनको अर्निंग होती है। इवन इनका कलेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर भी इनको बहुत एक तरह से फ़ायदा होता है। तो इनको गेंस के मामले में, पैसे के मामले में भी ये बहुत अच्छा है। अगर 11th हाउस एफ्लिक्टेड ना हो तो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, अगर एफ्लिक्टेड होगा तो मतलब चलने लायक हो पाएगा। तो ये ध्यान देना है कि अगर गुरु का बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए दृष्टि में तो वो घर एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए उसका लॉर्ड। और क्या होता है कि यहाँ पर टैलेंटेड होते हैं ये लोग जिनका भी गुरु 5th हाउस में होता है, फिलोसॉफिकल चीज़ों के उसमें, मतलब किसी भी चीज़ को फिलोसॉफिकल माइंड से बहुत ही ज़्यादा डीप में स्टडी करके तर्क वितर्क कर सकते हैं ये बहुत अच्छा। और इनको हायर नॉलेज, मतलब एक सीखा हुआ चीज़ और उसके थ्रू क्या कर सकते हैं ना, बढ़ा हुआ ज्ञान, मतलब एक तो आपने जो चीज़ें सीखी बट ये ज्ञान को और बढ़ाने का काम करते हैं। जो इन्होंने पढ़ा उसके बाद ही खुद इतना ज़्यादा सोच के फिलोसॉफिकली इतनी सारी चीज़ें खुद अपने आप में डेवलप कर सकते हैं। इतना अच्छा टैलेंट इनके पास ये होता है। और इवन बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होते हैं ये भी, एंड इनका बहुत ज़्यादा मास्टरी होता है इन चीज़ों में जहाँ पर ये इनके पर्सनालिटी की बात आती है। मतलब इनके पर्सनालिटी को देख के ही लोग बहुत ज़्यादा इनको ज्ञानी समझेंगे, इन पर बहुत चार्म एक फ़ील करेंगे इनके थ्रू, क्योंकि ये बहुत एक मास्टर होते हैं किसी को भी अपने ज्ञान से प्रभावित करने में। मतलब किसी के साथ में बैठ जाए तो लोग प्रभावित हो जाएंगे इनसे, ऐसे पर्सनालिटीज़ ये बनते हैं। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जब 5th हाउस में गुरु होता है। अब अगर किसी का गुरु 6th हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट होगा? 6th हाउस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट होता है गुरु का। यहाँ पे होता क्या है ना कि जिस भी घर का स्वामी है उसका जो ज्ञान है, उससे जो ब्लेसिंग जो आनी है वो गुरु की, ज्ञान की, एडवाइस की, वो 6ठे भाव से आती है। यानी आपको प्रॉब्लम्स के बाद आएगी। जब भी आप लाइफ में बहुत ज़्यादा बंधन में हो, लड़ रहे हो, चीज़ें फाइट कर रहे हो, मुसीबतों में हो, तब वहाँ पर आपको वो ज्ञान मिलेगा जब आप उसको जीत सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे गुरु सपोर्ट किस चीज़ को करते हैं? पास्ट लाइफ में ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट के हुए होंगे, बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत सारी चीज़ों में जीता होगा जिन्होंने क्रिएट किया होगा। तो अब यहाँ पर फोकस इन चीज़ों में नहीं जाता, पर करना पड़ता है क्योंकि सारे ज्ञान यहाँ से प्राप्त होते हैं। यानी इनके अंदर इनहेरेंटली एक एबिलिटी होता है, ज्ञान होता है जो फाइट करने का, कॉम्पिटिटिवनेस दिखाने का यहाँ से फ्लो होता है। ठीक है, तो ये जो ज्ञान यहाँ से इनको फ्लो होता है ये इनको 7th भाव में जाता है, ये जो दृष्टि देते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलता है इनको कि इनका मन करता है, इनकी इच्छा होती है, और ये जो गुरु का ब्लेसिंग जाता है ये जाता है कि मोक्ष देने पे। यानी इनके लाइफ में इतने ही जितने भी बंधन है ना वो सब आ जाएंगे इस लाइफ में। ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो बोले कि क्यों आ रही है, पर वो आती इसलिए ताकि आप उनसे आज़ाद हो पाओ, ताकि आपको मोक्ष मिल पाए, ताकि आप लिबरेट हो पाओ। क्योंकि गुरु यहाँ पर आपको वो सारे बंधनों से तोड़कर आपको लिबरेट करने के लिए आया है, मोक्ष देने के लिए। तो ये थोड़ा सा अगर हम बात करें तो मटेरियल एस्पेक्ट के लिए उतना अच्छा रिज़ल्ट फील नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे अचानक से प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं ताकि आप उन सबको ख़त्म करके लिबरेट हो पाओ। तो उस चीज़ पर गुरु का ध्यान बढ़ जाता है, चला जाता है यहाँ पर। और क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पर गुरु बैठे हैं तो गुरु की एनर्जी यहाँ से फ्लो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके साथ हमेशा कोई प्रॉब्लम में जब ये फंसते हैं, या प्रॉब्लम भी नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जहाँ पर होता है, जहाँ पर इनको अब करना है
या तो मतलब जीतना ही है, इन एनी केस लड़ रहे हैं, यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, बहुत लोग हैं वहाँ पर, ये भी फाइट कर रहे हैं, वहाँ पर गुरु की दृष्टि इनको एक तरह से लिबरेट करती है, इनको एक तरह से डिफरेंट कल्चर की ओर फ़ायदा देती है, यानी इनको आज़ाद भी करती है उन चीज़ों से जो ये बंधन में फंसे हुए हैं। तो गुरु यहाँ पर ब्लेसिंग ज़रूर देती है उनसे जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि इनका जो टैलेंट होता है ना, ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वर्किंग में होता है। मतलब एक स्ट्रक्चर बना के प्रॉपर स्ट्रक्चर में जब आप काम करते हो ना, कोई मतलब कभी भी कुछ भी कर रहे हो वैसा नहीं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बना हुआ है, उसमें काम करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं, टैलेंट होता है उनके पास उन चीज़ों में अपने वर्क से जुड़ा हुआ, और ये किसी को भी लीड कर सकते हैं, कहीं पर भी लोगों को एडवाइस बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि इनको ना इनका जो बहुत ज़्यादा मास्टर होते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से गुरु होते हैं अपने कुल के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें ज्ञान देते हैं अपने ही ख़ानदान में, अपने ही फैमिलीज़ में। साथ में ये मास्टर होते हैं इन चीज़ों में कि इनके पास जो एबिलिटी होता है एक तरह से स्पीच का, बोलने का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब ये जो बोलते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज़्यादा सच होने वाला होता है, एंड इनके स्पीच में एक पावर होता है। मास्टर होते हैं नॉलेज में, वेल्थ को कैसे मैनेज करना है, इन सब चीज़ों में, फैमिली की क्या टीचिंग्स है, क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ों में ये मास्टर होते हैं, और वही चीज़ लोगों को देते हैं। ये वही चीज़ें लोगों को उनके प्रॉब्लम्स में भी मदद करने की कोशिश करते हैं जब लोगों को प्रॉब्लम्स हो, बिकॉज उन चीज़ों में चले जा चुके हैं। तो क्योंकि इनका दृष्टि 12वें घर में पड़ता है, तो दान भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि 12th हाउस डोनेशन का है। तो ये क्या करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके दान दे के अपने बंधनों से मुक्त होने की कोशिश, या अपने आप हो जाता है इनसे, क्योंकि गुरु की इच्छा ही ये होती है कि जितना ज़्यादा हो इनके पास, वो सब कुछ ये दे दे, दान दे दे, ख़त्म कर दे, ताकि ये उन चीज़ों से मुक्त हो पाए जो जिन भी चीज़ों को वो एक्यूमुलेट करके बैठे हैं। लेकिन गुरु जब प्रॉब्लम्स आता है तभी गुरु का दृष्टि जो है, गुरु एक्टिवेट होता है यहाँ पे, और फ्लो होता है, और रिजल्ट यहाँ पर देता है सेकेंड। अगर यहाँ पर सेकेंड हाउस बहुत अच्छा है, 10th हाउस बहुत अच्छा है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, एफ्लिक्टेड नहीं है, तो करियर में, वेल्थ में बहुत ज़्यादा राइज करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जाते हैं। एंड इवन अगर 12th हाउस भी एफ्लिक्टेड नहीं है इनका, तो ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स में बहुत ज़्यादा दान भी करते हैं, बहुत ज़्यादा दानी नेचर के होते हैं, लोगों की हेल्प करना, ये सब करते हैं। अगर गुरु 7th हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट होता है। अब 7th हाउस में क्या होता है, जिस भी घर का स्वामी हो गुरु, वहाँ से जुड़ा हुआ ब्लेसिंग, नॉलेज और जो चीज़ें हैं, ज्ञान या जो बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट्स होने चाहिए, वो सब आपको दूसरों से प्राप्त होता है, यानी आपके पार्टनर से प्राप्त होता है, मैरिज के बाद प्राप्त होता है, इवन किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, बिजनेस के थ्रू आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं, उसके थ्रू होता है, आपके विद इन नहीं होता, जैसे लग्न में हो रहा होता है। यहाँ पर आपको दूसरों के थ्रू चीज़ें मिल रही होती है, तो आप दूसरे लोगों पे, अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट फील करोगे। कई बार ऐसा होगा कि आपको जितना अच्छा आप लोगों को सर्व कर पाओगे, उनका ध्यान रख पाओगे, उतना ये एनर्जी आपको फ़ायदा देते रहेगी। तो हमेशा अपने पार्टनर का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, जो दूसरे लोग हैं उनका ध्यान रखना, बिजनेस पार्टनर्स का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ के थ्रू आपको बेनिफिट्स रिसीव होगी। लेकिन यहाँ पर अच्छे साइन में प्लेस्ड हो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर और क्या होता है कि यहाँ पर ना लोग इनको ग्रो करवाने में मदद करते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान लोगों के उसमें दिया हुआ रहता है, चीज़ें की होती है। अब क्या होता है कि दूसरे ही लोग इनको इतने अच्छे एडवाइस देते हैं, चीज़ें देते हैं, ज्ञान देते हैं कि इनको फ़ायदा होता है। ये बहुत ज़्यादा राइज करते हैं लोगों की वजह से, अपने पार्टनर की वजह से, मतलब इनको पार्टनर भी ऐसा मिलता है जो इनको बहुत ग्रोथ में मदद करता है। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है खुद के लिए ये। और यहाँ पर खुद को जो होता है गुरु की प्राप्ति एक तरह से मतलब लोगों के थ्रू इनको बहुत नॉलेज, बहुत बेनिफिट, बहुत गेन्स, बहुत खुशियाँ मिलती हैं।
तो इनको जो इनके थ्रू लेकिन खुद से रिलेटेड खुशी प्राप्त होती है, फ्लो होता है यहाँ पर। और लग्न से जुड़ी हुई खुशियाँ मतलब इनको पर्सनालिटी वाइज अपने ग्रोथ में ये देखने को मिलता है, अगर लग्न एफ्लिक्टेड नहीं है तो। वरना सिर्फ स्टैग्नेंट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता ग्रोथ। लेकिन अगर लग्न स्ट्रांग है तो लग्न को स्ट्रांग करना चाहिए जब गुरु यहाँ पर बैठा हो तो। दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग टैलेंटेड होते हैं बहुत नेटवर्क सर्कल बनाने में, मतलब इनके नेटवर्क सर्कल बहुत अच्छे बन जाते हैं। और कलेक्टिव जो अर्निंग्स होते हैं जिसमें लोगों के साथ मिलकर चीज़ें करनी हो उसमें बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टैलेंट होता है। इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ करियर इनको बेनिफिट देता है। इवन जब ये मास्टर मतलब इनका ये स्किल बेस्ड चीज़ों में इतने मास्टर होते हैं, अगर ये कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना तो उसमें इतना अच्छा स्किल डेवलप कर लेंगे, इनको स्किल बेस्ड करियर चूज़ करना चाहिए, इनके लिए बहुत अच्छा होता है। जिसमें इनका बहुत अच्छा स्किल है, इनको पता है कैसे करना है, मतलब एक ऑर्थोडॉक्स तरीके से पढ़ाई करके चीज़ें नहीं करनी चाहिए, स्किल बेस्ड अर्निंग करनी चाहिए। जिस चीज़ में इनको आता है चीज़ें, कम्युनिकेशन बेस्ड नया अपना वेंचर खोलना चाहिए, बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिलता है अगर थर्ड हाउस भी एफ्लिक्टेड ना हो तो। वरना थर्ड हाउस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए, तब रिजल्ट मिलेगा। सो जहाँ पर भी गुरु का एस्पेक्ट है, जैसे मैंने बोला, उस घर को स्ट्रॉन्ग बनाओ, तब वो घर का ग्रोथ अच्छा होता है, तब उस घर में ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। वरना सिर्फ चलने लायक हो पाता है। अब अगर गुरु 8th हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट होता है? 8th हाउस में जब गुरु बैठता है, सबसे पहले तो पूर्व जन्म के बहुत बड़े जो ऑकल्टिस्ट होते हैं ना, जिनको बहुत ज़्यादा हर एक ऐसे ज्ञान के बारे में पता था जो लोगों को नहीं पता था नॉर्मली, वो सारे मैजेस्टिक चीज़ें जो हैं वो पास्ट लाइफ में करके आए होते हैं, जिनका भी गुरु अष्टम में होता है। इस लाइफ में क्या होता है कि इनका जिस भी घर के स्वामी होंगे गुरु, वहाँ का जो नॉलेज है, जो भी चीज़ें हैं, बेनिफिट्स है, वो इनको यहाँ के थ्रू फ्लो होगी, 8वें घर से होगी, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद होगी। मतलब वो आसानी से नहीं होगी। पहली बात, वहाँ पे बहुत एक अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद, और सडनली होगा, अचानक से होगा। जब ये फंसे हुए होंगे, जब कुछ रास्ता नहीं दिख रहा होगा, तब इनको बेनिफिट मिलेगा उस टाइम पे। और ये जो फ्लो होता है ये जाता है 2nd हाउस पे, तो इनको एक तरह से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फ़ायदा गेन्स होता है जब गुरु यहाँ बैठता है। अगर 2nd हाउस स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, एक्सपैंड होता है। अगर एफ्लिक्टेड नहीं है 2nd हाउस तो, लेकिन अगर एफ्लिक्टेड है तो भी ये क्या करता है गुरु कि वहाँ पे चलने लायक पोजीशन बना देता है। एटलीस्ट कितना भी होगा तो होप डिस्ट्रॉय नहीं होता, जैसे मैंने बोला, एक ऑप्टिमिज्म रहता, मतलब एक होप वाला एटीट्यूड रहता है। तो यहाँ से जब वहाँ दिखता है तो ब्लेस करता है फैमिली को, कुल को, इस तरीके से करता है। बट वहाँ एफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए बहुत स्ट्रांगली 2nd हाउस। दूसरा यहाँ पर क्या रिजल्ट होता है कि इनका ये एडवाइस भी करते हैं, ग्रोथ भी चाहते हैं, और फैमिली को भी एडवाइस करते हैं बहुत ज़्यादा, अपने ही फैमिली को। इवन इनके साथ ये भी होता है कि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं इन चीज़ों में। टैलेंट मतलब ऑटोमेटिकली पास्ट लाइफ से ये गुण आता है कि इनको दूसरे रेल्म के लोग दिखते हैं। इनके स्वप्न में बहुत सारी चीज़ें, इनको ना आने वाला फ्यूचर भी समझ में आ जाएगा, क्या हो सकता है। इनको सपनों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए, देखना चाहिए। इवन इनके साथ क्या हो रहा है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें ऐसी होंगी जो लोगों के साथ नहीं होती है, और सडनली इनको फ़ायदा होता है। इनको जो ज्ञान भी मिलता है वो अदर रेल्म से मिलता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छा पोजीशन होता है यहाँ पर। ऑल्सो यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत बड़े मास्टर होते हैं इस चीज़ में कि लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी ख़राब सिचुएशन हो, ख़राब से ख़राब सिचुएशन में इनकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होती है, ये खुश रह सकते हैं। ख़राब से ख़राब सिचुएशन में भी ये एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रख सकते हैं, होप रख सकते हैं, और खुश रह सकते हैं। ये इनके अंदर टैलेंट होता है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ऑकल्ट साइंस और इन सब चीज़ों से। इवन फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है अगर वो सही प्लेस्ड हो, जो कि मैंने बोला। इवन यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर आप देखोगे तो ये मोक्ष त्रिकोण जो है, ठीक है, ये यहाँ पर पंचम दृष्टि और जो नवम दृष्टि 4th हाउस पे पड़ता है। अगर 4th हाउस बहुत स्ट्रांग है ना तो इनको प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें, रियल एस्टेट, ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी होती है इनके लाइफ में, घर का माहौल, एवरीथिंग। और अगर यहाँ पर देख ले, ठीक है, 12वें घर को,
तो और 12वां घर अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 12वें घर को देखेगा ही 5th एस्पेक्ट से, लेकिन 12वां घर अगर स्ट्रॉन्ग है, एफेक्टेड नहीं है, तो भी ये बहुत ज़्यादा इनको लिबरेट कर देता है, इनको मोक्ष के रास्ते में भी लेके जाता है। बहुत ज़्यादा दानी होते हैं, डोनेट करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर देता है। बट जैसे कि मैंने कहा कि इम्पॉर्टेंट है कि कौन से घर का भी स्वामी है, फिर कहाँ बैठा है, उस हिसाब से रिज़ल्ट आपको वहाँ के घर के थ्रू भी मिलता है साथ साथ में। गुरु 9th हाउस में तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। यहाँ पर रिज़ल्ट ऐसा मिलता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा, इनका जिस भी घर के स्वामी होंगे गुरु, उसका जो ज्ञान बेनिफिट्स है वो सब कुछ 9th हाउस से फ्लो होता है, यानी गुरु के थ्रू मिलता है। यानी इनके लाइफ में ऐसे अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छे गुरु मिलेंगे, सही टाइम पे जब भी ये किसी लॉन्ग डिस्टेंस में बिलीव करेंगे किसी भी भगवान पे, तो वहाँ के थ्रू इवन इनका बिलीफ सिस्टम जो है ना, वो इनको हमेशा बचा के रखता है। वहाँ के थ्रू इनको ज्ञान, इनको ब्लेसिंग सब मिलता है। और क्या होता है कि इनका जो दृष्टि पड़ता है 3रे भाव में पड़ता है, इनका ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है इनके अंदर, एक कह सकते हैं कि एक स्किल जो टैलेंट होता है वो इनके अंदर बहुत अच्छा होता है, जिसके थ्रू ये चीज़ें कर पाते हैं। इवन कम्युनिकेशन भी इनका बहुत अच्छा होता है, जिस तरीके से ये बोलते हैं। इनके अंदर एक तरह से कुछ नया कुछ करने का एक जो वो होता है, जो एक शक्ति होती है, मतलब कोई भी चीज़ कहीं पर भी हो रही है तो एक जो हिम्मत होता है वो यहाँ पर इनको हमेशा मिलता है। तो ये यहाँ पर गुरु के थ्रू फ्लो होता है, तो इनके साथ हमेशा एक गाइड रहता है जो इनको हमेशा सही जगह पे फॉलो करता है, बचाते हैं। ऑल्सो ये जो सिचुएशन होता है यहाँ पे, ये लक जो है एक तरह से उसको भी बढ़ाने का काम करता है, लेकिन यहाँ पर मेहनत पर ज़्यादा ध्यान जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जब गुरु होता है यहाँ पर 9th हाउस में, तो यहाँ पर ये दृष्टि देता है 3rd हाउस को, तो यहाँ पर ये होता है कि आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे और वहाँ पर आपको सफलता। अगर 3rd हाउस यहाँ पर सही ना बैठे ना, अगर 3rd हाउस यहाँ पर एफ्लिक्टेड हो जाए, तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ इनका लाइफ में नहीं हो पाता। तो यहाँ पर 3rd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जहाँ पर पंचम की दृष्टि पड़ेगी, 1st एंड 5th हाउस भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलता है कि इनका जो डिज़ायर, एक तरह से जो टैलेंट है इनका, वो टैलेंट ये होता है कि ये किसी को भी अपने पर्सनालिटी से प्रभावित कर सकते हैं। मतलब लोग इनको देख के, इनके ज्ञान को देख के प्रभावित हो सकते हैं इनसे, इतने अच्छे इनका पर्सनालिटी इतना अच्छा हो जाता है। दूसरा, ये मास्टर होते हैं प्रेडिक्शन में। मतलब ये किसी भी चीज़ का एनालाइज करके, किसी भी चीज़ को पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, किस तरीके से क्या चीज़ें प्रेडिक्ट करना है। इवन शेयर मार्केट हो, एस्ट्रोलॉजी हो, किसी भी चीज़ में जहाँ प्रोबेबिलिटी आता है ना, वहाँ पे ये बहुत अच्छा करते हैं। इवन ये चीज़ इनके चाइल्ड को भी ब्लेस करता है, इनका आगे का जो लाइफ वो भी अच्छा बनाता है। अगर 5th हाउस स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने बोला, जहाँ पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, वो घर जितना स्ट्रॉन्ग होगा, एफ्लिक्टेड ना हो, तो गुरु की ब्लेसिंग बहुत काम आती है वहाँ पर। वरना वो एक हद तक ही मदद हो पाता है, मतलब सिर्फ सेवियर की तरह बच पाने में। किसी का गुरु 10th हाउस में, तो इसका क्या रिजल्ट होता है। अब 10th हाउस में क्या होता है कि गुरु यहाँ पर पिछले जन्म में ही बहुत सारे फोकस, बहुत सारा काम कर चुके होते हैं, बहुत सारे स्पेशली करियर में ज़्यादा ध्यान होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस भी घर का स्वामी होता है, ठीक है, गुरु, वहाँ का जो ज्ञान बेनिफिट्स है वो करियर के थ्रू या अपने काम के थ्रू इनको मिलता है। यानी ये जो भी काम करेंगे रोज़ाना, जो भी कर्म करेंगे, जिसमें इनका पूरा फोकस होगा कि ये काम करना है, जहाँ पे इनको रिस्पेक्ट मिले, जहाँ पे ये लाइफ में एक वर्थ फील कर पाए कि कुछ कर रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, उन चीज़ों के थ्रू इनको जो ज्ञान प्राप्त होता है और जो ब्लेसिंग मिलता है, वो सपोर्ट करता है इनके घर को, इनके फैमिली लाइफ को अच्छा बनाने में, इनको लग्जरीज, कंफर्ट और जो भी एकदम वो होता है ना कि कंफर्टेबल लाइफ देना, इंजॉय करना, उन चीज़ों में मदद करता है। पर यहाँ पर क्या होता है, अगर 4th हाउस एफ्लिक्टेड हो तो प्रॉब्लम देता है, लेकिन प्रॉब्लम मतलब ये होता है कि तब ग्रोथ बहुत ज़्यादा गुरु नहीं दे पाता। ब्लेस करता है तो एक चलने लायक लाइफ में हो जाता है कि चीज़ें चलेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता अगर यहाँ एफ्लिक्शन है। लेकिन 4th हाउस में अगर एफ्लिक्शन नहीं है ना, 4th हाउस अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तब गुरु की दृष्टि यहाँ पर इनको बहुत
ज़्यादा लग्जरी, कंफर्ट जोन देती है, लाइफ में सब कुछ मिल जाना, ऐसा चीज़ हो जाता है इनके साथ। दूसरा यहाँ पर क्या रिजल्ट होता है कि इनका ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं बोलने में, स्पीच में। इवन जो एक बेसिक नॉलेज होता है ना, जो बिना पढ़े भी आना चाहिए इंसान को, आता है, बस पता है, फिर चाहे वो अपने आप वो हो जाए कि मतलब जो चीज़ें बहुत बेसिक है, जिसमें उनको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, बस उन्होंने चीज़ें सीख ली, वो चीज़ों में बहुत टैलेंटेड होते हैं। इन चीज़ों में इवन स्पीच में, बोलने में बहुत टैलेंटेड होते हैं। मास्टर किसी भी प्रॉब्लम से निकलने में, कंपटीशन देने में, मतलब कोई भी कितना भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो लाइफ में, कोई भी उन सब में ये जीत सकते हैं, इतने मास्टर होते हैं। मतलब इनके पास उतना टैलेंट होता है उन चीज़ों से जुड़ा हुआ। और प्रॉब्लम इनकी क्या होती है कि ये कई बार अपने दुश्मनों को ही ज्ञान दे बैठते हैं। मतलब इनको समझ में नहीं आता कि कौन इनके लिए अच्छा है, कौन नहीं है। कई बार ये दुश्मनों को ही सही चीज़ें बता रहे होते हैं, जो इनको बैकफायर करता है। तो ये चीज़ है, और यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस भी घर को देखता है वो घर स्ट्रांग होगा तो ही वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होगा, वरना एक नॉर्मल चलने जैसा ही हो पाएगा। तो अगर छठे भाव को जैसे यहाँ पर देखता है तो रोग, ऋण, शत्रु नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब छठा भाव स्ट्रांग हो, तभी वो इतना ज़्यादा ग्रोथ इसमें कर पाएंगे। वरना एक हद तक ही जब गुरु सहायता कर पाता है, ब्लेसिंग कर पाता है। यानी अगर यहाँ पर एफ्लिक्शन ज़्यादा है तो गुरु जब छठे भाव को देखता है तो वो एक तरह से इतना बना देता है कि बहुत प्रॉब्लम है तो भी वहाँ पर इंसान टिक सकता है, इस हद तक ब्लेसिंग गुरु दे देता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि गुरु जिसको देखे वो एफ्लिक्शन ना हो उनको, अगर है तो उस घर से जुड़ा हुआ रेमेडीज़ करना चाहिए, तब वहाँ पर इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है। किसी का गुरु 11th हाउस में, तो इसका क्या रिजल्ट होता है। 11th हाउस में जिस भी घर का स्वामी हो गुरु, वहाँ से जुड़ा हुआ ज्ञान और बेनिफिट 11th हाउस के थ्रू आता है। यानी आपको फ्रेंड सर्कल के थ्रू, नेटवर्क सर्कल के थ्रू आपको बेनिफिट्स और ज्ञान मिलता है, उनके थ्रू ये फ्लो होता है गुरु का एनर्जी। और ये आपको जो रिज़ल्ट देता है, ये ऐसा देता है पंचम में कि आपके बच्चों को ब्लेस करता है, आपके जो इवन प्रेडिक्टिव स्किल्स आपका जो होता है वो अच्छा बनता है शेयर मार्केट के लिए। इवन जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी होती है फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का, चीज़ों को एनालाइज करने का, उसमें बहुत अच्छा होता है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलता है, जो लाइफ में आप पढ़ाई करोगे उन चीज़ों के लिए बहुत। इवन एंटरटेनमेंट, लव रिलेटेड चीज़ों में भी बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर गुरु का मिलता है। अगर 5th हाउस एफ्लिक्टेड नहीं है तो ही ये गुरु ग्रो हो पाएगा, वरना एक हद तक सिर्फ सेवियर की तरह गुरु रहेगा वहाँ पर, कि कोई प्रॉब्लम हुआ तब वहाँ पर गुरु का बस ब्लेसिंग वहाँ पर इतना मिलेगा कि बच गए, लेकिन कुछ ग्रो हो जाए बहुत ज़्यादा वो नहीं हो पाता। अगर 5th हाउस एफ्लिक्टेड है तो 5th हाउस को ऊपर वर्क करना ज़रूरी है, अगर उनसे जुड़ा हुआ ब्लेसिंग्स चाहिए तो। दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ना ये लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं स्किल बेस्ड चीज़ों में, मतलब लिखने में, बोलने में, कम्युनिकेशंस में, और जो टैलेंटेड चीज़ें होती है जैसे स्किल बेस्ड होता है, कुछ एक हुनर होगा इनके पास, उन चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा, इनके अंदर मास्टरी होती है इन चीज़ों में कि नेगोशिएट बहुत अच्छा कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं किसी के भी साथ, एक होता है ना मेल जोल चीज़ें बनाना करना, ये सारी चीज़ों में। इवन मैरिज के लिए भी ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। बस 7th हाउस एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, तब मैरिज बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 7th हाउस एफ्लिक्टेड है तो सिर्फ एक सेवियर की तरह की चलने के लिए चल जाएगा, ऐसा रिजल्ट यहाँ पर मिलता है। अब अगर किसी का गुरु 12th हाउस में, तो इसका क्या रिजल्ट होता है। 12th हाउस में जो गुरु होता है ये बहुत ही स्पेशल पोजीशन है। वैसे यहाँ पर गुरु सबसे पहले तो क्या होता है कि जिस भी घर का स्वामी गुरु है उसका जो भी बेनिफिट होता है, जो भी गेन्स होता है, जो भी नॉलेज होता है वो 12वें घर के थ्रू मिलता है। यानी आपको दूसरे रेल्म से, यानी एक तरह से ना आपको डायरेक्टली भगवान सोर्स के थ्रू आपको फ़ायदा मिलता है, आपको ब्लेसिंग मिलता है, एनर्जी मिलता है डायरेक्ट सोर्स से। आपको किसी के थ्रू नहीं जाना पड़ता, कोई गुरु के थ्रू नहीं, कहीं नहीं, डायरेक्टली आप उन सोर्स से जुड़ सकते हो। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है यहाँ पर गुरु का। बस यहाँ पे क्या होता है कि इनका डिज़ायर जो होता है, ये चीज़ होता है कि जितने भी प्रॉब्लम्स है लाइफ के, जितने भी बंधन है, रोग है, ऋण है, शत्रु है, जो भी चीज़ इनको रोक रहा है ना मुक्त होने से चीज़ों, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने का इनका इच्छा होता है, तो उसमें वो ब्लेस करते हैं। अगर छठा भाव बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब एफ्लिक्टेड ना हो अगर 6th हाउस, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलता है इनको लाइफ में।
कि जहाँ पर भी ये जाते हैं वहाँ पर जीतते हैं, ऐसा हो जाता है इनके साथ। लेकिन अगर 6th हाउस एफ्लिक्टेड है तो सिर्फ चलने लायक हो पाता है, मुसीबत है तो बच गए, बस इतना सा हो पाता है। वरना अगर वरना इसीलिए इनको 6th हाउस पे वर्क करना चाहिए अगर ये चाहते हैं ऐसा हो तो, अगर एफ्लिक्टेड है। या और जिन पर दृष्टि, जैसे मैंने बोला जिस भी घर में गुरु की दृष्टि पड़ती है वो घर स्ट्रांग हो तो ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। तो जैसे यहाँ पर दृष्टि चौथे में पड़ेगी, अष्टम में पड़ेगी, तो ये दोनों का भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। अगर एफ्लिक्टेड नहीं है तो गुरु की दृष्टि बहुत हेल्पफुल होगी। दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि टैलेंटेड होते हैं ये इन चीज़ों में कि कितना भी प्रॉब्लम आ जाए खुश रह सकते हैं लाइफ में। वो एक होप रहता है हमेशा, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, सेंसिटिविटी रहती है लाइफ में बहुत। और ये जो कॉम्बिनेशन इनको एक तरह से मास्टर बनाता है ऑकल्ट फील्ड में, मतलब रिसर्च में, छुपे हुए ज्ञान में, जो लोगों को जिनके बारे में पता नहीं है उनको पता होता है, तंत्र के एक्टिविटीज़ में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनको मास्टरी बनाता है, जहाँ पे ये लोगों को अब सिखा सकते हैं गुरु की तरह। तो वो सारी चीज़ें इनके पास आ जाती है। इवन गुरु यहाँ पे रह के क्या करता है कि दान इंसान क्योंकि ये अपने बंधनों को तोड़ने की कोशिश करता है छठे भाव में, तो ये दान देते हैं ताकि इनके बंधन ख़त्म हो पाए। ये लोग, इनके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें भी होंगी जहाँ पर लोगों को ये सिर्फ दे रहे हैं, देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनसे कुछ बंधन है जो ख़त्म हो जाए, ताकि वो मतलब एक कार्मिक रिलेशन है, ताकि वो ख़त्म हो और फिर ये मूव ऑन कर पाए। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पर रिजल्ट मिलता है गुरु का।